अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम नेक्स्ट टेस्ट पढ़ेंगे वर्बल टेस्ट में। ये वर्बल टेस्ट कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज। वहाँ ऑप्शन दिए होते हैं, जो भी आप जिस टेस्ट में बैठेंगे ज़ाहिर है MCQs टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपकी मेमोरी चेक करने के लिए कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप व्यूअर्स देख रहे होंगे कि 6, 9, 13, 16, 20, 23 ये एक सीरीज चल रही है। तो हमने ये देखना है कि 6 से 9 कैसे बना। तो व्यूअर्स 6 में अगर हम 3 जमा करें तो 9 बनता है, ठीक है। उसके बाद हम 9 में 13 कैसे आता, हमने 4 प्लस किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि 13 में 3 प्लस किया और 16 आया, और फिर हमने 4 किया, फिर 3 किया। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये एक सिलसिला चल रहा है 3 4 3 4 3 4। इसका मतलब है कि एंड पे भी हमने अब 4 प्लस करना है, तो आपका आंसर जो है वो 27, और फिर 3 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखेंगे 14 6, 21 9, 28 12। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 सीरीज भी हम चला सकते हैं, यानी कि नज़र आ रही हैं 14 से 21, 21 से 28, 28 के बाद फिर क्या आएगा। तो 14 में देखें तो 7 प्लस किया, 7 में फिर 7 प्लस किया, 21 में तो 28 बना। इसका मतलब है फिर भी हम 7 प्लस करेंगे तो 35 आ जाएगा। और इस तरह दूसरी सीरीज में आप देखें 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, और 12 प्लस 3 15, ठीक है। तो ये हमारे पास 35 और 15 जो है ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंसर्ट करेक्ट मैथमेटिकल साइंस इन द इक्वेशन गिवन बिलो एंड गिव द मिसिंग फिगर्स। अब हमने ये देखना है कि ये 8, 2 और 5 के दरमियान हम कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाएं कि 20 आ जाए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए कि 4 किस्म के होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये हमने साइन दरमियान में, जो इन दोनों के दरमियान साइन लगाएंगे वही साइन हमने नीचे भी लगाने हैं, और एक दफ़ा हम उसको सेकंड में चेक कर सकते हैं कि वो साइन अगर हम सेकंड में भी लगाएं तो 4 आंसर, सॉरी ये थर्ड में, क्योंकि 4 में तो हमने निकालना है, तो ये आखिर में आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट जो है वो डिवीजन का साइन लगा दें, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आंसर आएगा 4, और फिर मल्टीप्लिकेशन का अगर लगा दें हम तो हमारे पास आंसर आएगा 20, ठीक है। तो इस तरह हम अगर यहाँ पे भी डिवाइड लगाएं तो 4, और 4 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, 6 पे 2 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और 3 को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 21 आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाएंगे तो 9 डिवाइड बाई 3 आंसर आएगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 16, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3 जो है वो 12 आंसर आता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखा दूं कि ऐसे आपने साइन लगाना है, यहाँ पे यानी आपने डिवीजन और यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवीजन लगाएंगे, यानी 9 पे 3 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, और जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा। तो ये सेम ऑपरेशन आप देख लें कि अगर मैं यहाँ यूज़ करूँ तो ये हमारे पास वही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट व्यूज देखें, पॉइंट आउट द चॉइस विच गिव्स द आंसर इन द फॉलोइंग। 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 5। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे साइन तो मल्टीप्लिकेशन का है लेकिन आंसर 5 आ रहा है। तो आपने व्यूअर्स ये नहीं ये देखना कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई ही करना है, तो आपने इसको देखना है कि ये किस तरीके से 5 आया। तो अगर मैं 3 को 15 पर डिवाइड करूं तो आंसर 5 आता है, और 4 को अगर मैं 24 पर डिवाइड करूं तो 6 आता है, और इसी तरह 40 पर मैं जब 5 डिवाइड करता हूं तो 8 आता है। तो इसी तरह 8 पर जब 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग गिव द नंबर ऑफ द पेयर्स व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। मैथमेटिक्स एंड अलजेब्रा, इसमें देखें ये लाजमी एक रिलेशन है, ठीक है। हमारे पास
मैथमेटिक्स होगी तो हमें अलजेब्रा ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। पेटल्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स होते हैं तो उसमें पत्तियां भी होती हैं। पेजेस एंड बुक्स, बुक्स में पेजेस लाजमी होते हैं। वाटर एंड विंड, अब ये कुछ अजीब सा है कि जहाँ पे पानी हो वहाँ पे हवा भी होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द बेस्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। पीपल टेक फूड बिकॉज, लोग यानी खुराक क्यों खाते हैं, क्यों लेते हैं खुराक। तो पहला ऑप्शन है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर एग्रीकल्चरिस्ट, यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, रात से रिलेटेड हैं, इसलिए वो खुराक खाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और इसके अलावा बैंकर्स भी हैं, तो उनके पास ज़रूरी नहीं कि ज़मीनें हों। पीपल डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय इट, लोग इसे ज़ाया नहीं करना चाहते। तो बहुत सारे आप देखें कि हमारे माशरे में लोग फ्रूट को ज़ाया भी करते हैं, खुराक को ज़ाया करते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, ये लाइफ के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो हमें जो बेस्ट ऑप्शन है, और फोर्थ है, इट इज़ हैबिट ऑफ द पीपल टू डू सो, कि ये लोगों की आदत है ऐसा करना, तो ये भी कुछ मुनासिब नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है वो ज़्यादा मुनासिब है, लिहाजा यही जवाब है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रेस आउट द वर्ड विच इज डिसिमिलर फ्रॉम अदर्स इन द ग्रुप गिवन बिलो। डिसिमिलर, कौन से ऐसे वर्ड हैं जो मुख्तलिफ है। आप देखें पहले क्वेश्चन में प्लेफुल, हेटफुल, केयरफुल, स्किलफुल एंड बैकफुल, आपने बाकी तो लफ्ज़ सुने होंगे, लेकिन जो बैकफुल का लफ्ज़ है ये कहीं ऐसा ही आपने नहीं सुना होगा। कोल्ट, डो, काउ, आंट, लास, नन, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो कोल्ट है। बाकी कुछ ना कुछ मीनिंग्स हमें और देते हैं, और लेकिन कोल्ट जो है ना, ये कोई मीनिंग ऐसा सच आपको नहीं देता, तो इसलिए ये डिफरेंट है। यहाँ पे व्यूअर्स आपने x प्लस वाई, ये मैथमेटिक्स का सवाल है। इंटेलिजेंट टेस्ट में बाज़ औक़ात मैथमेटिक्स के सवाल इसलिए दिए जाते हैं कि आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो, ठीक है। और जितना आप टाइम इस पर वेस्ट करेंगे तो आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको करने से आप कासिर रहेंगे। और यही मोटो होता है कि आप कम से कम सवाल करें, और ताकि आपको जो है ना स्क्रूटनाइज करने, स्टूडेंट को स्क्रूटनाइज करने बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। तो पहले ही ताकि उसकी फ़िल्टर लग जाए, ताकि आखिर में उनके लिए मेरिट बनाना ईजी हो। और दूसरा ये भी चेक किया जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट कर लेता है तो उसकी एफिशिएंसी की वजह से ज़ाहिर वो करेगा, या वो लायक होगा करेगा, या एक चीज़ आती है लेकिन कितनी जल्दी टाइम में वो कर लेता है। तो ऐसा एफिशिएंट बंदा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसे एक अच्छा वर्कर मिले, ठीक है। तो इसलिए आपने ये कोशिश करनी है कि या तो आप इसको देखते ही सॉल्व कर लें, या फिर अगर बाय हैंड रिटर्न में करते हैं तो वहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन इसको एज सच एज फास्ट एज इसको करने की कोशिश करें। तो व्यूअर्स इसमें ये होता है कि x प्लस वाई, अगर इसको हम देखें, अगर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करें, ठीक है, आपने यहीं सारी चीज़ें जहन में कैलकुलेट करनी होती हैं। अगर इसको प्लस करूं तो ये देखें ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, और x प्लस एक्स 2x और इज इक्वल टू 12 प्लस 4 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी आपके पास 2x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी 8, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है 8 अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो 8 इंटू 8 64 आ जाएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी होगी। तो किसी एक इक्वेशन में अगर मैं 8 की वैल्यू लगा दूँ, तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में लगाता हूँ तो x इज इक्वल टू y इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 प्लस 8 आ जाएगा, तो 8 प्लस 4 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो है, सॉरी y की वैल्यू, हाँ नहीं, यहाँ पे आप चेंज करेंगे अब यहाँ से, बल्कि पहली इक्वेशन में पुट कर दें। x की वैल्यू आप 8 पुट करेंगे तो y इधर प्लस हो जाएगा, और 4 जो है वो इधर माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। तो 4 इंटू 8 जो है ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, और 8 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये देखिए 3 वायर्स 50 मीटर्स लॉन्ग ईच और इन शेप ऑफ सर्कल, 3 आपके पास वायर्स हैं और 50 मीटर्स लंबी हैं, और वो एक सर्कल की फॉर्म में है। एन एक्यूलेटर, ट्राइंगल एंड स्क्वायर, यानी एक आपके पास ठीक है इस तरह की फॉर्म में है, एक आपकी सर्कल की फॉर्म में है वायर, और एक आपके ट्राइंगल के फॉर्म में है, ठीक है।
तो व्यूअर्स मकसद यहाँ पे यह है कि विच विल कवर मोर एयर देन अदर्स। अगर आप समझें कि इसमें मैक्सिमम एयर जो है नॉर्मल, अगर हम कश्ती के चप्पू को देख लें तो वो जितना गोल होता है तो वो पानी को इतना पीछे ज़्यादा धकेलता है। इसी तरह क्योंकि इनमें से देखिए पानी जो है वो निकल सकता है, तो इसी तरह हवा भी जब आप रोकने की कोशिश करेंगे तो इस किस्म की शेप से ज़्यादा अच्छी आपकी हवा जो है वो रुक सकेगी। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो सर्कल जो है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद व्यूअर्स देखिए, इन द फॉलोइंग व्हिच चॉइस गिवन आंसर 5 + 3 28, ये कैसे आया? अगर हम इसको जमा करें तो 5 और 3 को 28 हमारा हमने देखना है कि ये कैसे आया। ठीक है, अगर हम इसको देखें 5 + 3, इसका आंसर जो है ये है 59। ठीक है, और 59 कैसे आया? ठीक है, सिंपल से ही आप पहले थोड़ा सोचें इस पर। ठीक है, सोचें, उसके बाद देखें कि ये हमने कैसे किया। ठीक है, जो टेक्निक आप पहले में इस्तेमाल करेंगे वही आप सेकंड में यूज़ करें। तो अगर आप देखें कि मैं चलो आपको बता देता हूँ, 5 में से अगर हम पहले 3 को माइनस करें तो आंसर आपका आता है 2। ठीक है, और इसी को 5 और 3 में अगर हम ऐड कर लें तो वो आता है 8। तो 8 को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आंसर आपका माइनस के साथ करने से वो इधर लिखना है और जो प्लस आएगा वो इधर लिखना है। तो आप देख लें कि 9 में से 1 निकालें तो 8 आता है, और 9 एक प्लस करेंगे तो 10 आता है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आता है, और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आता है। 5 में 4 करें तो 1, और 5 में 4 जो है प्लस करें तो 9। इस तरह 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5, और 7 में से 7 2 प्लस करेंगे तो 9। तो ऑप्शंस वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप सिर्फ देखना है कि ये किस तरह सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट व्यूज देते हैं, ये स्पेलिंग होते हैं। आप अगर स्पेलिंग में अच्छे हैं तो आपको स्पेलिंग आ सकते हैं। ठीक है, जैसे टू फॉर्म अ सेंसेबल वर्ड इन द फॉलोइंग इंसर्ट द मिसिंग लेटर्स। तो ये क्या है? स्कैटिंग। ठीक है, इसके में के और आई मिसिंग है। सेकंड जो है वो ब्राइबरी, ठीक है, रिश्वत को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो मिंटिंग, ठंडा करने को कहते हैं। उसके अलावा एविडेंस के स्पेलिंग अगर आप आते हैं तो इसमें स्पेलिंग जो है वो पुट कर सकते हैं। ऑप्शंस में स्पेलिंग करेक्ट मौजूद होते हैं, आप वहाँ से करेक्ट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच वन डिस्क्राइब द लॉस्ट लेटर ऑफ द वर्ड रीअरेंज फ्रॉम द फॉलोइंग जम्बल्ड स्पेलिंग। अब ये देखिए उन्होंने एक हिंट दे दिया है, आपके पास एक हिंट मौजूद है कि इससे एक लफ्ज़ बनता है, ये रीअरेंज करना है आपने। ये लफ्ज़ आगे पीछे पड़े हुए हैं। तो व्यूज ये अगर लफ्ज़ हम बनाएं तो ये बनता है एक कॉस्मेटिक का वर्ड बनता है। तो इसको अरेंज करने से आपके पास बनता है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के आखिरी जो वर्ड है वो आपका के आता है। इस तरह दूसरा नंबर जो है वो 8 है, और 8 का आखिरी जो है वो अल्फ़ाबेट है वो टी आता है। गिव द नंबर ऑफ द पेयर विच इज डिसिमिलर फ्रॉम द अदर इन द फॉलोइंग। अब देखिए बल्ब से हमेशा लाइट आती है, वॉच एंड टाइम, तो घड़ी में हमेशा टाइम होता है, थर्मोमीटर हमेशा टेम्परेचर मेजर करता है, लेकिन रिवर में कभी शिप नहीं चलते। ठीक है, हमेशा समुद्र में शिप चलते हैं, और रिवर में अगर चलते हैं तो छोटी किश्तियाँ चलती हैं या बोट्स चलती हैं। तो उसमें कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि रिवर में शिप चलते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये डिफरेंट है। ट्रेस आउट द डिफरेंस अमंग द फॉलोइंग, पाइनएप्पल, बनाना, मैंगो, कैरेट। तो आप सारे देख रहे हैं कि इसमें पहले 3 जो है ये सब्जियां फ्रूट है, और फोर्थ जो है ये आपका सब्जी है, इसलिए सब्जी जो है ये आपका डिफरेंट है। In the following, rearrange the jumbled spelling word to make the complete sentence by adding missing word and point out the word which is added. तो अब देखें इसमें एक पूरा सेंटेंस बनाना है, लेकिन उस सेंटेंस में से एक वर्ड उन्होंने गायब किया हुआ, और वो वर्ड भी आपने लगाना है। ठीक है,
तो इसमें एक 9 जो है वो वर्ड जो है वो गायब है। तो पूरा सेंटेंस जो है स्टिच इन 9 सेव टाइम, तो ये पूरा सेंटेंस है। और ये जो दूसरा लफ्ज़ है, फ़िक्र है, ये आप बड़ा मशहूर फ़िक्र है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्ड इज़ नॉट गोल्ड, तो इसमें नॉट का लफ्ज़ जो है वो मिसिंग है।